हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने छोटे से चैनल वीके जन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो प्रश्नावली 5B का है, दो चार वाला डायरेक्ट समीकरण में। उसमें पहला क्वेश्चन हमने बता दिया था और ये दूसरा क्वेश्चन है जो मिलान चिन्ह है, ठीक ना। तो उसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन का बात करते हैं। और इसमें है क्या कि आपको पहला जैसे है ABCDE करके यहाँ तक दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक दिया हुआ है। उसमें आपको क्या करना है, मैच करना है कौन कैसा है। तो हम पहला ए नंबर बात करते हैं। ए नंबर में देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि x का मान क्या निकल रहा है, -2 है और -1 है। यानी हमारा x का मान -2 आना चाहिए और -1 आना चाहिए, ठीक ना। तो ऐसा कौन सा इसमें लगाएंगे कि जो हमारा क्या होगा, इसमें हमारा ये इस तरह से इस पे आ जाएगा। और ये भी है 0 भी है, -1 भी है ना, 2 भी है और -1 भी है, ठीक ना, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखते हैं जैसे कि इसमें से हम लेंगे y + 1 = 0। इसमें जब हम x का मान ऐसे ही हम 0 लिए हैं, है ना, तो y का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, 1 मिल रहा है, ठीक ना। अगर हम यहाँ पे y का मान 1 ले रहे हैं तो हमारा क्या निकलेगा, y का मान तो 0 है। अगर x का मान 2 ले रहे हैं, y का मान हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ये इस तरह से भी बैठ रहा है, ठीक ना। अगर y का मान हम क्या ले रहे हैं, इस तरह से 0 1 लेंगे, 2 लेंगे तो हमारा क्या होगा, 3 आएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ए का हमारा ए में मैच होगा, ठीक ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, बी नंबर देखेंगे। बी नंबर में क्या है, ठीक उसी तरह से ये एक्स वाई एक्स पे है, जो फोर्थ वाले था क्या कहते हैं वाई डेक्स पे, और ये हमारा एक्स डेक्स पे है, ठीक ना, नेगेटिव वाले पे। तो नेगेटिव वाले में क्या आया है, बी में हमारा 2 4 आता है। जैसे कि यहाँ पे -2 आता है, 3 आता है ना, -2 आता है, 0 आता है। इसके बाद -2 आता है, -2 आता है, ठीक ना, एक्स वाई। यानी पहला वाला हमको सबको पता है कि ये एक्स होता है और ये वाई होता है, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम ऐसा करेंगे, इसका कौन सा इसमें से होगा जिसका मैच हमारा बी से कनेक्ट होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम देखिए एक समीकरण ले रहे हैं, y बराबर मान के चलिए 2x + 4 ले रहे हैं। अगर x का मान हम 1 ले रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 होगा और 2 आ नहीं, y का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक ना। अगर हम x का मान यहाँ पे y का मान क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं तो हमारा 2/3 आ जाएगा, या 2 ले रहे हैं तो हमारा 4 इस तरफ जाएगा तो -2, यानी x और क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा इसमें, ये हमारा समीकरण नहीं बन रहा है, ठीक ना। तो हम इसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। इसके बाद का समीकरण इसी करके हम जाँचेंगे फ्रेंड्स, क्या करेंगे, इसी तरह से हम क्या करेंगे, जाँचते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या लेते हैं, x + 2 = 0 लेते हैं। तो हमारा x और क्या निकलेगा, -2। और फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, अगर x और -2 है तो y हमारा बस लिख ली 0 हो जाएगा, ठीक है ये। इसके बाद हम x बराबर क्या ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं, ठीक ना। x बराबर -2 तो हमारा y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये भी मिल रहा है ना। और इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम -2 आ गया तो हमारा क्या मिलेगा, इसमें b का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। ऐसे करेंगे, चलिए। इसके बाद सी का हम देखते हैं। सी में क्या है कि बीचों बीच से कट रहा है, यानी जो भी हो, अगर इस तरह से डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे इसमें क्या है, x का मान 1 आया है और 2 आया है, ठीक ना। एक बार क्या आया है, -1 तो -2 आया है। फ्रेंड्स, इसमें से ऐसा कौन सा समीकरण है जो इस तरह से व्यवहार इस पर अटैच होगा। तो हम देखेंगे कि y बराबर 2x अगर हम ले रहे हैं तो y का मान अगर हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो हमारा क्या आएगा, y का मान अगर हम 2 रख रहे हैं तो यानी 3, चलिए 3 रख देते हैं y का मान, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2/3, यानी हमारा आएगा, इसमें ऐसा अटैच नहीं हो रहा है तो हमारा क्या रहेगा इसमें, इसको हम डिलीट करेंगे और कुछ और दे करके देखते हैं। जैसा कि हम x का मान 1 लेते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा तो y का मान 2 हो जाएगा। चलिए, एक हमारा यहाँ पे मिल गया, ठीक ना। चलिए, इसके बाद x का मान अगर हम -1 ले रहे हैं तो हमारा y का मान क्या आ जाएगा, y का मान अगर -1 रहे तो -1 से क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो हमारा ये भी मिल रहा है। इसका मतलब ये है
कि हमारा सी का जो है 4 होगा। क्या होगा? 4। इसी तरह से बनाते हुए चलेंगे। अब चलते हैं हम किस पे? डी नंबर पे। डी का हमारा क्या है? डी का फ्रेंड्स देखिए हमारा 3 आया है, तीन ठो निकला हुआ है। एक 6 आया है, एक हमारा 0 और 4 आया है, एक हमारा -2 आया, तो y का मान 0 आया। ठीक है, इसी तरह से तो ऐसा कौन सा लेंगे जिसमें हमारा ये अटैच होगा? तो हम देखेंगे कि y बराबर 2x + 4 लेंगे अगर हम, तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर x का मान हम 1 लेते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये मिलता है ना, x का मान 1 और y का मान 6। अगर हम x का मान 0 लिए हैं, चलिए ये हम 0 ले लेते हैं, तो हमारा y का मान क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, आ गया ना? ठीक। अगर हम x का मान -2 ले रहे हैं तो हमारा y का मान क्या आ जाएगा? अगर हम x का मान क्या ले रहे हैं? -2 ले रहे हैं, तो -2 + 4 यानी हमारा आ जाएगा -4 और +4 यानी y बराबर क्या आ जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। हाँ, तो ये भी हमारा मिल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि डी का जो है सो ये बी होगा और बचा ई, तो ई का हमारा 1। ठीक ना, इस तरह से बनेगा। फ्रेंड्स इसमें बारीकी से आप चेक करके बनाना पड़ेगा आपको, तभी आपको क्या होगा इसमें समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा है कि जिस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए हम एक और बता देते हैं इसमें। चलिए करेंगे क्या, बताते हैं। ये जो मान सभी में दिया है ना, वो मान हम बारी बारी से क्या करेंगे? बैठाते हुए चलेंगे। सभी मान को हम बैठाते हुए चलेंगे, ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। ऐसा समीकरण इसमें से आ जाएगा तो प्रत्येक पर एक एक करके क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। ठीक ना, तो वो आप अपने हिसाब से करिएगा, जिस तरह से हम बताए हैं। मान देते हुए चेक करिएगा और चेक करते हुए मिलान करिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक ना, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा इसी तरह से आएगा, जो समीकरण बनाना होता है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।